अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे नए ब्लॉग के अंदर। और मैं हूं आपका मेज़बान और आपका दोस्त मोहम्मद समीर। दोस्तों, आज मेरा फ़लस्तीन में आखिरी दिन है और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं फ़लस्तीन के ओल्ड सिटी जेरूसलम शहर के मार्केट को। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर वॉकिंग टूर करने वाले हैं। और दोस्तों, इस वॉकिंग टूर के साथ में ही मैं आपको इस तारीखी और खूबसूरत शहर की कंप्लीट हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जेरूसलम शहर की हिस्ट्री बता देता हूँ। इस शहर की हिस्ट्री, इस शहर की तारीख तकरीबन 4000 साल पुरानी तारीख है। और इस शहर को 4000 सालों से तकरीबन 40 मरतबा जीता गया और हारा गया है। ईसाई और मुस्लिम तीनों धर्मों के लिए, तीनों मज़ाहिब के लिए ये शहर सबसे मुक़द्दस है। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि ये ओल्ड सिटी यरूशलेम का ये इलाका अल-कुद्स कहलाता है, क्योंकि ये हमारी मुसलमानों की मक्का और मदीना के बाद में थर्ड होली साइट्स है। ये दोस्तों 1 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर हमारी मस्जिद अल-अक्सा बैतुल मुक़द्दस ही मौजूद है, जो कि हमारा पुराना क़िबला था। मुसलमानों ने शुरुआती दौर में 17 महीने तक इस रुख पर इबादत की है, नमाज अदा की है। और इसी 1 किलोमीटर के दायरे में मौजूद है वेस्टर्न वॉल, जिसके दीवार गिरिया भी कहते हैं, जो कि यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है और यहाँ पर वो लोग अपनी इबादत करते हैं। और इसके पास में ही मौजूद है होली सेपल्चर चर्च, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में तीनों मज़ाहिब की तीनों साइड्स मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है जेरूसलम का मतलब क्या होता है? जेरूसलम एक हिब्रू वर्ड है और हिब्रू में इसका मतलब होता है सुकून का घर, यानी कि शांति का निवास। लेकिन इस शहर की बदकिस्मती देखिए कि ये शहर दुनिया के सबसे डिस्प्यूटेड शहरों में से एक शहर माना जाता है। दोस्तों, यरूशलेम शहर की हिस्ट्री खून से रंगी हुई है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि इस शहर को कई मरतबा जीता गया और हारा गया है। सबसे पहली मरतबा इस पर अटैक किया था बाबुल के बादशाह, यानी कि बेबीलोन के बादशाह वक्त नसर ने। वक्त नसर ने जिस वक्त यरूशलेम को जीता था, उस वक्त यहाँ पर उसने लाखों यहूदियों को कत्ल गारत किया और बहुत सारे यहूदियों को ग़ुलाम बनाकर अपने मुल्क बेबीलोन ले गया था। जाते वक्त उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल, यानी कि हैकल सुलेमानी को भी तहस नहस कर दिया था, उसको आग लगा दी थी और पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन दोस्तों, वक्त नसर के बाद में इस दुनिया में एक ऐसा बादशाह वजूद में आता है जो अपनी इंसाफ परस्ती के लिए बहुत ही मशहूर था। और उन बादशाह का जिक्र हमारी मुक़द्दस किताब कुरान करीम में भी मौजूद है। ये दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बादशाह ज़ुल्करनैन की, जिन्हें हिस्ट्री की बुक में साइरस द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। बादशाह ज़ुल्करनैन ने पूरी दुनिया को फतेह किया था। यह दोस्तों, जब उन्होंने बेबीलोन यानी कि बाबुल पे फ़तेह की, तो वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे यहूदियों को आज़ाद किया और यहूदियों को दोबारा से यरूशलेम शहर में बसाया। और यहाँ तक कि उन्होंने हैकल सुलेमानी को भी दोबारा से तामीर करवाया और यहूदियों को सारे अख्तियारात वापस दिए। इसी वजह से यहूदी लोगों के अंदर बादशाह ज़ुल्करनैन का नाम बड़े रेस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। यहाँ जिनको साइरस द ग्रेट भी कहते हैं और बादशाह ज़ुल्करनैन भी कहते हैं। यहाँ तक कि बादशाह ज़ुल्करनैन बनी इसराइल से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, ना ही वो कौम के यहूदी थे, लेकिन फिर भी यहूदी लोग उनका नाम बहुत ही एहतराम से लेते हैं। दोस्तों, बादशाह ज़ुल्करनैन की मौत के बाद में दुनिया में एक नई ताकत वजूद में आती है। यह दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ रोमन साम्राज्य की। यह दोस्तों, ज़ुल्करनैन की मौत के बाद में पूरी दुनिया में रोमन का कंट्रोल हो जाता है। रूमी बादशाह टाइटस एक बहुत बड़े लश्कर के साथ में यरूशलेम शहर पर हमला करता है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहूदियों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। यहाँ तक कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, उसमें आग लगा दी जाती है। दोस्तों, इस हमले के बाद में पूरी तरीके से ये शहर रोमन्स के कंट्रोल में आ जाता है। इस मुक़द्दस शहर पर जब रोमन्स ने कंट्रोल किया था, तो उसके बाद बनी इसराइल के जो अंदर के हालात थे वो सही नहीं थे। उन्हें किसी एक लीडर की, किसी एक मसीहा की तलाश थी। उनको मालूम था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हम लोगों की खुशहाली के लिए, हम लोगों को अच्छा गाइडेंस देने के लिए एक मसीहा भेजेगा। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उनके पास में ईसा अलैहिस्सलाम को भेजता है, एक मोज़े के बतौर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कोख से। लेकिन वो लोग मरियम अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगाते हैं और ईसा अलैहिस्सलाम को मसीहा मानने से इनकार कर देते हैं। और यहाँ तक कि रूमी हुकूमत के जो सरदार थे, जो उनके बादशाह थे, उन लोगों से कहते हैं कि ये मसीहा नहीं है और ये लोगों को भड़का रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बागी बना रहा है। तो रूमी सल्तनत के जो शहंशाह थे, जो बादशाह थे, वो फ़ौरन हुक्म दे देते हैं कि ईसा को फांसी दे दी जाए, उसको सलीब पर लटका दिया जाए। लेकिन इससे पहले ही अल्लाह अज़्ज़ व जल ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लेते हैं और सही वक्त आने पर ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा से इस दुनिया में भेजा जाएगा। लेकिन जब रूमी बादशाह को पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम वाकई में एक पाक रूह थे, वही एक सच्चे मसीहा थे, तो उसके बाद में वो लोग ईसाई धर्म को अपना लेते हैं और सब के सब ईसाई बन जाते हैं। रोमन्स के ईसाई बनते ही रोमन्स ईसाइयों में और यहूदियों में और खाई गहरी हो जाती है दुश्मनी की, और ये लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं और ये खूनी संघर्ष तकरीबन 550 साल तक लगातार चलता रहता है। फिर दौर आता है हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो कि इस्लाम का तोहफ़ा लेकर आते हैं। दुनिया के कोने कोने तक आपका अल्लाह का पैगाम पहुंचता है। और इसी फ़लस्तीन की सरज़मीं से हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर भी गए थे।
दोस्तों इस मुक़द्दस शहर को, बैतुल मुक़द्दस को, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़तह किया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद में। जब आप इस शहर के पास में आते हैं तो एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम था जबल मुतकब्बिर। जबल मुतकब्बिर पर खड़े होकर उमर बिन ख़त्ताब अपने साथियों को खड़े होकर बैतुल मुक़द्दस दिखाते हैं कि ए मेरे साथियों, देखो सामने वो बैतुल मुक़द्दस है और ये जबल मुतकब्बिर है, यानी कि पहाड़ी है जबल मुतकब्बिर की। हम लोग यहाँ पर अभी ज़ोहर की नमाज़ यहाँ पर अदा करेंगे और इंशाअल्लाह हम लोग असर की नमाज़ बैतुल मुक़द्दस में अदा करेंगे, अहद करते हैं वो लोग। और जैसे ही यरूशलेम शहर के अंदर एंट्री लेते हैं, रोमन्स बादशाह हथियार डाल देता है, क्योंकि वो उमर बिन ख़त्ताब के बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर व आम थे। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि मुसलमानों का जो लश्कर उमर बिन ख़त्ताब की अगुवाई में आ रहा है, तो बगैर लड़े इस शहर को सौंप दिया जाता है उमर बिन ख़त्ताब के कदमों में, और उसके बाद भी पूरी तरीके से ये शहर कंट्रोल में आ जाता है मुसलमानों के। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद भी बनी उमैया यानी कि उमैया खिलाफत कमज़ोर पड़ जाती है और ईसाई लोग फिर से इस शहर में अपना कंट्रोल वापस ले लेते हैं और मुसलमानों को इस शहर से बेदखल कर देते हैं और हज़ारों की तादाद में मुसलमानों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। और उसके कई सालों के बाद तक मुसलमान इस शहर को हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम होती हैं। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल एक ऐसे मर्द मुजाहिद को पैदा करता है जो कि इस शहर का दिफा भी करता है और इस शहर को फ़तेह भी करता है। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की, जो कि कुर्द नस्ल से पैदा हुए थे। इराक़ के मोसुल शहर में आपकी विलादत होती है और आप यरूशलेम शहर को ईसाइयों से दोबारा हासिल करते हैं और इस शहर पर फ़तेह करते हैं। और फ़तेह करने के बाद इस शहर में बेशुमार कंस्ट्रक्शन का काम कराया जाता है। मस्जिद अक़सा और बैतुल मुक़द्दस की ज़ारतों को मुसलमानों के लिए खोल दिया जाता है। और यहाँ तक कि आपने एक फरमान जारी किया था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कि ईसाइयों और यहूदियों के साथ में किसी भी तरीके की सख्ती नहीं बरती जाएगी। जो अपने मज़हब पर है वो अपने मज़हब पर रहेगा और अपने तौर तरीक़ों से वो इबादत कर सकता है, वो आज़ाद है। इनकी इस बात से जो दुश्मन बादशाह थे वो भी आपकी बहुत रेस्पेक्ट किया करते थे। दोस्तों, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस शहर को फ़तेह किया था तो उसके बाद ईसाइयों ने कई मरतबा कोशिश करी इस यरूशलेम शहर को दोबारा से अपने कंट्रोल में लेने के लिए। उन्होंने तमाम मुल्कों के ईसाइयों को इकट्ठा करा, एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर कई मरतबा इनके ऊपर अटैक किया गया, धर्म युद्ध छिड़ा गया जिसे क्रूसेडर्स कहते हैं। यहाँ पर सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इस मर्द मुजाहिद को हमेशा फ़तेह बख्शी और क्रूसेडर्स यानी कि सलीबी लोग एक बार भी जीत हासिल ना कर सके सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से। दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के विसाल के बाद में ये शहर पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाता है ओटोमन एम्पायर यानी कि खिलाफत उस्मानिया के हाथों में। दोस्तों, ओल्ड यरूशलेम शहर यानी कि अल-कुद्स के जितने भी गेट हैं, ये आटो गेट खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में बनाए गए हैं और इसकी मोटी मोटी ऊँची ऊँची दीवारें भी 16वीं सदी में खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में बनाई गई हैं। और ये पुराना ओल्ड सिटी शहर गुलाबी और वाइट पत्थरों से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, जब तक मिडल ईस्ट के अंदर खिलाफत उस्मानिया की हुकूमत थी, ख़ास तौर से हिजाज़ में और बैतुल मुक़द्दस के अंदर, तो किसी भी दुश्मन की हिम्मत नहीं थी कि वो बैतुल मुक़द्दस के ऊपर या हिजाज़ मुक़द्दसा के ऊपर आंख उठाकर देख सके। दोस्तों, लेकिन फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में 1919 में तकरीबन 732 साल के बाद में ये शहर मुसलमानों के हाथ से निकल जाता है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया 1919 में कोलैप्स कर जाती है और ये शहर, ये मुल्क ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और 1948 में एक कानून पास करा जाता है जिसको नकवा कहते हैं। नकवा के तहत टू नेशन थ्योरी के तहत इस मुल्क का बंटवारा किया जाता है और इस मुल्क से ही एक नया मुल्क वजूद में आता है जिसे आप आज हम सब इसराइल के नाम से जानते हैं। लेकिन 1948 में नकवा के तहत ये शहर फिर भी मुसलमानों के कंट्रोल में था। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद 1967 में 6 डे वॉर हुआ। 6 डे वॉर के बाद में इस शहर का पूरा कंट्रोल इजराइल अथॉरिटी के पास में चला गया, जो कि आज तक ये शहर अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, लिटरली मैं आपको इस शहर की खूबसूरती अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। ये शहर इतना खूबसूरत है और इस शहर की हवा में एक अलग सी कशिश है, अलग सी रूहानियत है। यही वजह है कि अपने अपने दौर की तमाम ताकतें इस शहर पे अपना अपना कंट्रोल लेना चाहती थी। दोस्तों, कंट्रोल किसी का भी रहे, लेकिन बारगाह इलाही में मेरी एक दुआ है कि इस शहर की रूहानियत और इस शहर की खूबसूरती हमेशा बरकरार रहे। दोस्तों, अब इस ओल्ड यरूशलेम शहर अल-कुद्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जहाँ एक हिस्सा जिसे कहते हैं मुस्लिम्स क्वार्टर, जिसमें मुस्लिम्स रहते हैं। दूसरा क्वार्टर है जिसमें कहते हैं क्रिश्चियन क्वार्टर, जिसमें मोस्टली क्रिश्चियंस रहते हैं। और तीसरा क्वार्टर है जूइश क्वार्टर, जिसमें लगभग सभी यहूदी लोग रहते हैं। और चौथा क्वार्टर है आर्मीनियन क्वार्टर, जिसमें तकरीबन आर्मीनियन मूल के क्रिश्चियन रहते हैं, उनका थोड़ा सेक्ट अलग है। तो दोस्तों, ये था दुनिया का दूसरा सबसे खूबसूरत वॉकिंग टूर। या दोस्तों, सबसे खूबसूरत वैसे वॉकिंग टूर तो है मदीना अल मुनव्वरा का,
लेकिन जेरूसलम भी दुनिया की सबसे एनिशिएंट और हिस्टोरिकल और ब्यूटीफुल सिटीज़ में से एक गिना जाता है। अभी मैंने आपको वॉकिंग टूर का दिखाया ओल्ड सिटी का जेरूसलम का। अगर ये टूर आपको, ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग में आपसे दोबारा। जब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।